Assalamu alaikum. Welcome to 101 Incredible Women CEOs of Pakistan. Today I have an incredible lady with us, Miss Nuzhat. She is career counselor, HR consultant. आइए इनसे मिलते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छे काम कर रही हैं, लोगों को मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं, मेंटल हेल्थ पे भी काम करती हैं और बहुत से काम कर रही हैं 18 इयर्स के एक्सपीरियंस के बाद। इनसे पूछते हैं कि इन्होंने इतनी जल्दी इतना सब कुछ कैसे किया। आइए इनसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम मिस नज़र, कैसे हैं आप? वेलकम टू 101। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर योर इनविटेशन सो एंड इट्स रियली ऑनर फॉर मी कि आपने मुझे याद रखा। आप बिल्कुल याद रखने के लायक हैं कि हम आपको हमेशा याद रखें। थैंक यू सो मच। सो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में बताइए। आप एक करियर काउंसलर, किस तरह से आपने उसको अपने इस बात को चूज़ किया जब आप HR में आप OD भी कर रही हैं, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट, बिल्कुल exactly। और आप विजिटिंग फैकल्टी के तौर पे भी आप डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में काम कर रही हैं। आपका अपना चैनल भी है। मेरा यूट्यूब चैनल भी है। हाँ, इतना कुछ आप कैसे कर रही हैं? अच्छा मारिया, मेरे पॉइंट से मुझे जो लगता है कि लाइफ 5 टाइम की गेम है। 5 टाइम मीन्स कि आपको एक अल्लाह ताला ने मौका दिया और ये ज़िंदगी एक ही है, और इस एक ज़िंदगी का मकसद ये है कि आपने जो कुछ आप कर सकते हैं। और जब हमें अशरफुल मखलूक़ात का टाइटल मिले वो ऐसे नहीं मिला। ये जो जर्नी है ये एक दिन की नहीं है, इसके पीछे कहते हैं ना बहुत मेहनत, एफर्ट्स और सब कुछ जो है। मेरे पेरेंट्स, मेरे डॉक्टर्स, मेरे जो मैं उस्ताद कहूँ, कल ही मैं बात कर रही थी डॉक्टर नासा जबी जो वाइस चांसलर रह चुकी है पंजाब यूनिवर्सिटी की। तो शी इज़ माई टीचर एंड इट्स ऑल अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल। कि वो लड़की, वो बच्ची जो 3 months every year for 3 months on bed, I can't walk, I can't run, even then I can't stand as well. And after that मुझे I still remember कि जब मैं कहती थी मामा मुझे स्कूल जाना है, तो फैमिली डिफरेंट पीपल्स आर वेरी मच अनोइंग कि आप लोग बच्ची पे जुल्म करें। बट वो जुल्म नहीं था, कि वो ना मोटिवेशन उनकी ना होती, मोटिवेशन ऐसे मेरी नहीं, मोटिवेशन मेरी मदर की। एज यू नो कि यू आर ऑल्सो मदर, और अल्लाह ताला आपको हमेशा सलामत रखे कि माँ का ना एक बहुत मेजर रोल होता है। एक बच्चे को बनाने और संवारने वाली माँ ही होती है। तो मेरा जो था कि हर साल बीमार होना, बट अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखा एंड नो आई एम क्वालिफाइड डॉक्टर एज वेल। तो इट्स अबाउट लाइक द वे कि लाइफ आपकी रुकती नहीं है। बिल्कुल सही कहा आपने। सो ये जो HR कंसल्टेंट का आपका रोल है, इसके बारे में बताइए। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि मेरा मैट्रिक तक ये था, जो मेरी फैमिली की तरफ से भी, जो हर फीमेल की तरफ होता है कि जी डॉक्टर बने। एंड आई वॉज वेरी मच पैशनेटेड काइंड ऑफ पर्सन कि येस आई बिकम अ डॉक्टर। बट ड्यू टू सम एक डॉक्टर ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया, और एक और डॉक्टर की ही वजह से मैंने डॉक्टर की फील्ड एग्जैक्ट चूज़ नहीं की। बट शायद वो डॉक्टर का एक दूसरों की खिदमत करने का एक दिल में लगन थी, तो उस लगन को रखते हुए कि नहीं कुछ ऐसा चूज़ करना है। और मैं एक नहीं, 2 नहीं, 3 जगहों पे HR पायनियर रह चुकी हूँ। माशाल्लाह। सो आपके अवार्ड्स भी हैं, आपकी नॉमिनेशंस भी हैं, उनके बारे में बताइए। मुझे असल में देखिए एक चीज़ होती है कि मुझे जो लगता है अवार्ड्स बेसिकली आपकी रिप्रेजेंटेशन है टूवर्ड्स कंट्री, टूवर्ड्स सोसाइटी। कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके लिए जब अवार्ड हम लेते हैं, इट्स अबाउट लाइक द विन पार्ट कि यस वी आर विनर फॉर एवरीवन। तो वो जो एक है कि वो डेफिनेटली बहुत मैटर करती है, और हमारे लिए एक प्राउडफुल मोमेंट होती है कि जब आप कर रहे हैं और कोई आपको अप्रिशिएट करे। बिल्कुल। अच्छा, आप ट्रेनिंग्स भी करती हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं बल्कि अपने ऑडियंस को बताना चाहूँगी कि आप डॉक्टर नज़र हैं जी, और डॉक्टर आप क्यों हैं ये बताएं आप इनको। अच्छा मेरी मदर की जो मैंने कहा कि सबकी एक विश थी, सबको थोड़ा सा फील भी हुआ, बट अगेन इट वाज टोटल माय ओन डिसीजन एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई एम द ब्लेस्ड पर्सन। लोग कहते हैं कि जी बेटा अक्सर कंप्लेन करते हैं कि जी हमें पेरेंट्स ने नहीं करने दिया। आई एम ऑलवेज सेइंग कि मैं वो ब्लेस्ड चाइल्ड हूँ अपनी फैमिली की, कि जिसने जो कहा पेरेंट्स ने कहा ठीक है। दे नेवर आस्क्ड व्हाई। बहुत सारे लोगों का था कि तुम CSS कर लो। I mean, एक होता ना कि बट अगेन ड्यू टू माई सिकनेस माई पेरेंट्स वॉन्ट्स आई बिकम अ हेल्दी चाइल्ड, बट साथ में मुझे जो सोशल वैल्यूज़ और सब कुछ वो चीज़ें थी वो साथ ज़रूर उन्होंने रखी।
बट इंटरेस्टिंग पार्ट ये था कि मेरी मदर की थी, मैंने MS किया, MPhil किया, एंड वन डे आई स्टिल रिमेंबर हर वर्ड के शी सेड कि बेटा डॉक्टर भी बन जाओ। तो मैंने कहा मामा मैं डॉक्टर भी बन नहीं जाऊंगी। फिर आपने PhD फिर मैंने PhD की है, और मेरी जो PhD है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट विद HR है, और मेरा MS जो MPhil भी है वो भी इसी में ही है। अच्छा, इस सब्जेक्ट में PhD इतने ज़्यादा नहीं है पाकिस्तान में, ऐसे ही है, बहुत कम है। बहुत कम है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पाकिस्तान को बहुत सारी चीज़ों में एक ये चीज़ भी समझनी है कि डोंट कंपेयर विद एनीवन। रीजन बिहाइंड कि हम सब अपनी अपनी एक क्वालिटीज रखते हैं, बजाय आज मैं खुद कह रही थी, मैंने कहा कि लोग क्यों कंपेयर कर रहे होते हैं मुझे किसी से। जो मैं अभी आपसे पहले इंटरव्यू से पहले हम बात कर रहे थे, देखिए हर एक की एक अलग स्टोरी है, हर एक की एक अलग मोटिवेशन अलग है। और सबसे मेन अगर आप मेरी मोटिवेशन की बात करें तो मेरी मदर, बीइंग अ फीमेल, आई स्टिल रिमेंबर जब मैं एक बच्ची जो 3 मंथ्स चल नहीं पाती, 3 months I was total weeping, crying, sort of like many things, but she never said That was the biggest life challenge for you. yeah, not for me, for my mother and for my father as well. But my father always said कि तुम मुझे अप्रिशिएट नहीं करती। मैं कहती थी बिकॉज क्योंकि मामा अगर आपको मोटिवेट ना करती तो यू आर डूइंग नथिंग। अक्सर औरतें आप देखिए कि हमारे यहाँ पर हमारे बहुत कॉमन फैक्टर है कि औरतें बहुत क्लेम करती हैं कि क्या है, मुझे क्या मिल रहा है। कंप्लेन भी होती है और क्लेम भी होता है कि मुझे मिल क्या रहा है। वुमेन राइट की हम बात करते हैं, बट वुमेन राइट वो नहीं है जो हम प्रेजेंट कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने तो हमें बहुत कुछ दिया है। एक माँ को ये कह दिया कि तुम जन्नत की दरवाजे तुम्हारे साथ है, तो उससे बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। सो आप तो सबके लिए बहुत एक खुद मोटिवेशन है। ये आपकी नजरे करम है, बट मुझे लगता है कि ये अल्लाह ताला का खास करम है। बिल्कुल बिल्कुल, बेशक बेशक। आप ट्रेनिंग्स के लिए भी जाती हैं, सो आपका वो कैसा एक्सपीरियंस रहा? और आपने, मैं अभी देख रही थी आपकी प्रोफाइल में कि आप 2 टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग है। एक आपकी है बिहेवियर वाइज, बिहेवियर बिल्कुल एग्जैक्टली, और एक उनकी प्रोफेशनल, बिल्कुल ऐसे ही है। और बल्कि उसको 3 टाइप पे भी हम कर सकते हैं। एक प्योर जो HR से रेलिवेंट है, एक बिहेवियर वाइज है, और एक मेंटल हेल्थ पे। अब मेंटल हेल्थ का अगर आप बात करो कि मुझे क्यों ख्याल आया, ठीक है, मैं 2 दिन पहले गई हुई थी PKLI डॉक्टर्स की और नर्सिंग और ICU स्टाफ की ट्रेनिंग करवाने, और वो कम्प्लीमेंट्री, वो मेरा एक पैशन है। आई वांट कि जो मेरी लाइफ में मुझे फील होता है कि आपका कोई बंदा भी बीमार नहीं होता, कोई खुद से नहीं मरता, रवैये मारते, चाहे वो रवैया किसी डॉक्टर का हो, चाहे वो रवैया फैमिली मेंबर का हो। जो एक पेशेंट जाता है हॉस्पिटल में, ठीक है, यहाँ अगर हम ट्रेनिंग की बात करें, आपकी मेंटल हेल्थ इतनी स्ट्रांग हो कि आपको लाइफ के लास्ट मोमेंट तक भी आपको लड़ना सिखाता है, तो वो आपकी लाइफ है। बिल्कुल सही। और इसमें मैं छोटी सी एक बात जरूर शेयर करूंगी कि 2 दिन पहले जब मेरी मदर के लास्ट मोमेंट से, नो वन इमेजिन कि वो चली जाएंगी। 1% सेट कि इन्होंने तो 2 दिन के बाद चले जाने, बट मैंने उस पर भी प्रोग्राम किया था। मेरे चैनल पे एक प्रोग्राम है एटिकेट्स ऑफ फ्यूनरल, तब की नेम थी। आई एम लाइक द पर्सन कि मुझे लगता है कि हमें उन टॉपिक्स को टच करना चाहिए। और मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो एक औरत का दिमाग जितना स्ट्रांग होगा, न सिर्फ घर में सुकून होगा, उसका बच्चा, उसका शोहर, उसका बाप, उसकी माँ, दी ऑल आर बिलोंग्स टू वन वुमन, अनडाउटेडली। तो वो चीज़ मैटर करती है। क्योंकि वैसे अपेरेंटली देखा जाए तो मेल एज अ फाइनेंस जो है वो प्रोवाइड कर रहा होता है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा होता है, लेकिन जो घर का एक पूरा एनवायरनमेंट है वो एक फीमेल से बनता है। देखिए सिंपल हमारा पाकिस्तान का डिलेमा क्या है कि एक मर्द सारी उम्र कमाता है, अगर इन केस अगर 1 से 2 माह 1 से 2 साल अगर वो कुछ नहीं कर पाता तो हम कहते हैं इसने क्या किए, हमें क्या दिए, नलायक है, कुछ होता नहीं है, कुछ कर नहीं सकता। दूसरा एक और आज़ादी हम जो कंसीडर करते हैं हम बाप से और हामन से आज़ादी, जबकि दोनों ही हमारे इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी शेल्टर ही है। तो ये चीज़ें हमें थोड़ी सी एज वुमेन औरत को समझना चाहिए कि, और एक और मेंटल हेल्थ पे जो मुझे बहुत ज़्यादा फोकस फील होता है कि जब औरतें मैंने अक्सर देखी हैं, एकदम आई एम नॉट टॉकिंग कि हर फील्ड में, बट कुछ ऑर्गेनाइजेशन में मेरा माशाल्लाह से बहुत वास्ट एक्सपीरियंस भी रहा है, हर सेक्टर का रहा है, बैंकिंग का, एजुकेशनल का, टेलीकॉम का, इंडस्ट्री का, और
डिफरेंट गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर्स साथ रहे हैं, तो वहाँ पे मैंने ये फील किया कि औरतें कंप्लेन करती हैं कि जी आती हैं तो घर से घर की सारी कहानी, घर का सारा पेन, ससुराल का सारा दर्द उनको वहाँ नजर आता है। तो वो औरत क्या प्रोड्यूस करेगी? क्या वो प्रोडक्टिविटी दे पाएगी? क्या वो क्वालिटी ऑफ वर्क कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, क्योंकि देखिए ना तो वो खुद को टीज कर रही है बल्कि वो इन्वायरमेंट को भी खराब कर रही है। तो उस इन्वायरमेंट को ठीक करने की हमें बहुत ज़रूरत है। तो ये चीज़ें, ये मेरा ख्याल है हर ऑफिस में, हर स्कूल में, हर जगह, कोई भी वर्क प्लेस है वहाँ पे ये प्रॉब्लम है। इवन आप अपने बैगेज के साथ आते हैं और वो बैग वहाँ पर ढेलने की कोशिश करते हैं। मैं आपको एक मज़े की बात बताऊँ, अगेन बहुत सारी मैं चीज़ें नहीं भी आप पर्सनल शेयर कर रही होती, क्योंकि देखिए डेफिनेटली आपकी एक पर्सनल स्पेस होती है। बट एक चीज़ ज़रूर शेयर करूँगी कि जब मेरी मदर भी बीमार थी, मेरे ऑफिस में किसी को ये फील नहीं होता था कि मेरी मदर बीमार है, ये इतनी क्रिटिकल सिचुएशन में है। बट रीज़न बिहाइंड कि ना मैंने कभी माँ को जाके कहा था कि मैं ऑफिस से ही काम करके आई हूँ तो थकी हुई हूँ, और ना ही मैंने ऑफिस वालों को कहा था कि मैं आप लोगों को एहसान कर दूँ। इट वॉज टोटल माई ओन चॉइस। तो आपकी चॉइस को कोई गलती बनाने की कोशिश करे तो वो आपको जगह छोड़ देनी चाहिए। मेंटल हेल्थ पे एक और एग्जांपल अगर आप इजाजत दें तो जी बिल्कुल। बेसिकली देखिए, जहाँ आपकी इज्जत नहीं हो ना, तो आपको बजाय स्पॉइल होने के आपको जगह छोड़ देनी मूव फॉरवर्ड। वन मोर कि मेंटल हेल्थ को हम लोग ले लेते हैं कि शायद कोई इसको साइकी प्रॉब्लम है, या पता नहीं ये पागल हो गया, या इसका दिमागी तवाज़ुन ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है। आपको काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है तो आपको ज़रूर लेना चाहिए। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कल किसी ने पूछा कि मैम आपने कोई एक आप बताएं कि किसी एक आपने किया और आपकी सक्सेस स्टोरी हो, तो मैंने कहा वो एक तो मैं अपनी एग्जाम्पल खुद देती हूँ, और दूसरा मेरी मदर, कि मेरी मदर को मैंने लास्ट मोमेंट तक भी ना उनको होपलेस नहीं देखा। और ये आईसीयू की हेड के उनके कंसल्टेंट के वर्ड्स थे कि आपकी मदर आपकी वजह से 3 दफ़ा डेथ स्टेज से वेंट से 2 दफ़ा वो वापस आई है। और वेंट पे नॉर्मली हम पेशेंट कंसीडर करते हैं। बिल्कुल। तो वो चीज़ें, और मेरा सब ऑडियंस को भी ये मैसेज ज़रूर होगा कि डेफिनेटली कि जो घर में कोई शख्स बीमार हो ना तो उसको बीमार ना बनाए, उसको बहुत हेल्दी और बहुत प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट दे। तो देखिए, आपके लिए आसानियाँ बहुत अल्लाह ताला खुद बनाते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। सो आपको पर्सनली अपना कौन सा काम सबसे ज़्यादा पसंद है? आपको अपनी ट्रेनिंग्स पसंद हैं या आपको अपनी HR का जो आपका वर्क है वो ज़्यादा पसंद है? ट्रेनिंग माई पैशन, और ट्रेनिंग मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी हर ट्रेनिंग में ना मैं ये ज़रूर सुनती हूँ आफ्टर माई ट्रेनिंग कि ये इम्पेक्ट आया लोगों पर। और HR को मैं इसलिए स्किप नहीं कर सकती क्योंकि बेसिकली HR है, HR की जैसा हर फील्ड की डिफरेंट होती है। अगर हम कहें कि हम स्कूल में पढ़ते हैं तो साइंस भी है, आपकी मैथ्स भी है, इंग्लिश भी है, इट्स लाइक द सेम ब्रांचेस। HR में भी अगर मैं रिक्रूटमेंट की बात करूँ, हम सही बंदा नहीं हायर करेंगे, अगर ऑनबोर्ड सही पर्सन नहीं होगा, राइट पर्सन ऑन द राइट जॉब नहीं होगा, तो ऑर्गेनाइजेशन तबाह हो जाती है। अगर उनकी ये प्रमोशन और इंक्रीमेंट के पैरामीटर्स KPIs डिफाइन नहीं होंगे तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जो ब्लॉस्ट आता है तो वो सब देखती है। हमारे यहाँ पे हम लोग बहुत, अगेन वही चीज़ आती है ना, कवा चला हंस की चाल अपनी भी भूल जाते हैं। आप किसी को देख के, आप फॉरेन कंट्रीज़ को देख के टेक्नोलॉजी लगा लें, पर टेक्नोलॉजी का यूज़ किस तरह कर लें? आपने उसको क्या पैरामीटर्स, क्या आपके SOPs क्या हैं, तो वो नहीं पता होंगे, फिर ट्रेनिंग भी काम नहीं आएगी। ट्रेनिंग तब लोग लेते हैं जब उनकी बेसिक नीड्स पूरी हो रही है। यहाँ पे पाकिस्तान में तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस ऐसी भी हैं जहाँ पर सैलरी टाइम पे नहीं होती। बिल्कुल सही कहा। तो फिर हम HR को भी नहीं भूल सकते। तो इसलिए वो दोनों पैरेलल होनी चाहिए, बट ये कि ना उसकी ज्यादती ना उसकी, उसका बैलेंस। और मेरा थीसिस भी वर्क लाइफ बैलेंस पे था। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, अब आपका माशाल्लाह इतना वास्ट एक्सपीरियंस है, अराउंड 18 इयर्स, और विद दिस चैलेंज कि आप बीमार भी थी और ठीक हो जाती थी, ऑफ एंड ऑन आपकी सेहत का आपके साथ चल रहा था, तो बहुत से चैलेंजेस भी आए होंगे अपनी जगह बनाने के लिए। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह आए। और एक मज़े की बात आती है कि मैंने अभी आफ्टर 18 ईयर्स कैरियर किसी एक जगह पे ये बात भी की कि ना मुझे मांगना आता, ना मुझे रोना आता, और ना ही मुझे फीमेल कार्ड प्ले करना आता। ये थर्ड चीज़ मैंने ऐड की थी जो मैंने कभी यूज़ नहीं की, बट अगेन मुझे ड्यू टू सम रीजंस करनी पड़ी।
हमारी अब देखिए, जब आपकी बीमारी होती है ना, लोग ये कहते हैं, मैं कहती हूँ ये मेरी प्रॉब्लम है। इन 18-year career, not a single moment I have this problem and I am a female. No and never. ये अगर मैं यूज करूँ तो मुझे लगता है ये मैं अपनी इंसल्ट कर रही हूँ। मुझे देखिए, किसी ने तो मुझे कुछ नहीं कहना। लोग तो हमें सिंपैथी देने के लिए कंधे तो बहुत सारे होते हैं, बट क्या वो हमारे अपनी होती? आप कहते हैं कि जी क्यों। और एक और चीज़ जो मैं आपसे बात कर रही थी, जो आपने कहा जगह बनाने के लिए, जो खवातीन ये काम करती हैं जिनको कोई फिजिकल कोई मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन उनका थोड़ा सा मेंटल इशू होता है, तो वो ये कार्ड प्ले करती है। मतलब इसको नॉर्मल एक सेंसेबल औरत नहीं कर सकती। मेरा जगह बनाने से मतलब है कि आपने अपना जो नाम बनाया, वो मेरे ख्याल से अल्लाह ताला की मेहरबानी से, माँ बाप की दुआओं से और खुद सिंसियर, अपनी जॉब से सिंसियरिटी। नाम इस तरह बना क्योंकि जब मैं बैंक में थी, आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम बैंकिंग सेक्टर एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं लोगों के लिए खड़ी होती थी। आपको पता है कि जैसा ले ऑफ अभी भी ऑर्गेनाइजेशंस में चलते हैं। मैं एक एग्जांपल आपसे शेयर करती हूँ। तो ले ऑफ का, ब्रांचेस की ले ऑफ का एक हुआ। आई वॉज ऑल्सो पार्ट ऑफ बोर्ड मीटिंग एंड लिटरली आई यूज दिस वर्ड इन फ्रंट ऑफ माई CEO. Sir, don't you think you and me also employ here? What do you think about? We will listen about it. You will not come tomorrow morning. Is it the right way? He said, दिमाग में क्या चल रहा है वो बता दो, बस सोल्यूशन पे आ जाओ। तो मैंने कहा ये 2 से 2.5 माह या 1 से 1.5 माह हमारे साथ रहेंगे, वट एवर काइंड ऑफ टाइम। हम ये नहीं कह रहे कि जी 6 माह तक, ये खुद भी जॉब सर्च करेंगे और हम भी हेल्प करेंगे। आपको लोगों की हेल्प करने वाला बनना चाहिए। बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखिए, प्रॉब्लम का सोल्यूशन होना चाहिए। प्रॉब्लम होती है लाइफ, अगर आपकी विदाउट प्रॉब्लम, दैट्स मीन वी आर इन पैराडाइज, बट आपको उसका सोल्यूशन पाना चाहिए। तो वो नाम अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है कि लोग मुझे अभी भी, वन ऑफ माई कॉलीग ही इज सर्विंग इन सऊदीया, साइबर सिक्योरिटी हेड। तो वो जब पाकिस्तान आया IT के हेड लेवल पोजीशन पे, तो वो मुझसे मिल के गया। तो दिस इज अबाउट कि लोग अभी भी याद करते हैं। बिल्कुल, आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, आपके आइडियाज़ की रिस्पेक्ट करते हैं। और इसमें आपका नहीं, अल्लाह ताला आपको और औरत को डिग्निटी और रिस्पेक्ट से ही बनाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? फ्यूचर प्लान ये है कि और रोना धोना अपनी लाइफ में ख़त्म होना चाहिए। अगर मैं भी कोई कंप्लेन करती हूँ अपनी ज़ात से, अल्लाह ताला से तो नहीं, अल्लाह ताला हमें उस काबिल तो हम है ही नहीं कि, लेकिन फ्यूचर प्लान यही है कि और बहुत पॉजिटिवली और ऐसा कुछ कि कम से कम और लोगों के साथ सोसाइटी में भी कुछ ऐसे काम किए जाए इम्पैक्टफुल हो कि जो लोगों की लाइफ बना जाए। तो आप ऐसा कुछ करना चाहते हैं? अभी भी मैं डॉक्टर अमजद साकिब के साथ भी थोड़ा सा कर रही हूँ। तो मैं, एक चीज़ होती है कि जहाँ पर अच्छे काम हो रहे हैं तो वहाँ पर अपना रोल प्ले करने की, अगर जैसा आप जैसे कोई अच्छे लोग कहें कि जी आपने ये बात शेयर करनी है, तो आई एम अवेलेबल। जी ज़रूर, थैंक यू सो मच। आप ट्रेनिंग, वर्क प्लेस हैरासमेंट पे भी आपकी ट्रेनिंग होती है, और मुझे लगता है कि ये कॉर्पोरेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा इश्यूज आती होंगी। नहीं, या हर जगह पर आई थिंक तो हर जगह आते हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट में अगर हम सोचते हैं तो वी फील अबाउट कि मेल और फीमेल इंटरेक्शन होती है, सो दैट्स व्हाई। नहीं, मेरे ख्याल से औरत को सबसे ज़्यादा खतरा औरत से भी होता है। जब देखिए, घर में जब एक औरत बहू बन के आती है तो वो भी एक औरत है, और जो सास है वो भी एक औरत है। जो खामंद और मर्द, जो ससुर, वो तो बाहर चले जाते हैं, तो वर्क प्लेस हैरासमेंट वो भी है। हाँ, वो भी एक वर्क प्लेस ही है। सही कहा आपने। और दूसरा, वंस वी आर टॉकिंग अबाउट लाइक ऑर्गेनाइजेशन, तो कॉर्पोरेट नहीं, इवन एवरीवेयर। इवन देन अभी आप देखिए कि मैंने अपने चैनल पे डॉक्टर मोमिता वाले केस को मैंने पूरा रिसर्च करके, और जब अभी मैंने PKLI में मैं ऑन बोर्ड बात इसलिए भी करूँगी कि जब भी कोई चीज़ आप, ऑडियंस भी अगर कहीं देखती है कि भाई ऐसे सराउंडिंग में कोई ऐसी चीज़ हो रही है जो अनवांटेड है, तो बजाय उसमें खामोश रहने के एड्रेस करना, डेफिनेटली वॉइस, रेज योर वॉइस। जब हम नहीं बोलते तो वो ना सिर्फ नुकसान हम अपनी ज़ात का, दूसरों का भी कर रहे होते। तो वो बजाय खामोशी, ये कि नहीं जी हम खामोशी बहुत बेहतर है, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बोलना चाहिए और हमें सच के लिए बोलना भी चाहिए। ये वो टॉपिक है जो मैं कहती हूँ, नॉट ओनली फीमेल, मेल टू मेल एंड फीमेल टू मेल भी है। हर जेंडर पे, जहाँ कोई अपनी औकात से बढ़ के अपना एडवांटेज ले जाए। बिल्कुल सही कहा। तो वो चीज़ आपके लिए, तो ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है
और इसको जितना हम टाइमली टच कर लें अच्छा होता और आप इसके लिए काम करिएगा। है। और इसके लिए मैं बहुत काम कर रही हूँ। एक और चीज़ ऐड करूँगी कि मैं AI की ट्रेनिंग्स पे भी फोकस कर रही हूँ। यस, आपकी जो अपने वर्क के साथ आपने उसको अपने वर्क के साथ ही मैंने अपनी वीडियोस कुछ वो AI पे बनाई हैं और वो मैंने आई थिंक so 1.5 year बैक बनाई है। अच्छा, हाँ, सो आई फील अबाउट कि वी कैन डू मल्टीपल थिंग्स। सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स नाउ? फ्यूचर प्लान्स में कुछ बहुत सारी ऐसी पॉजिटिव चीज़ें कि जो सोसाइटी के साथ साथ बहुत सारे सराउंडिंग के लोगों पे भी पॉजिटिव इम्पेक्ट करें, प्लस वो टॉपिक्स जो पाकिस्तान में अभी तक हाईलाइटेड नहीं है, जैसे मेंटल हेल्थ की अगर हम बात करें तो अभी तक एक घर में माँ बेटा बाप ये नहीं एक्सेप्ट करते कि दे नीड मेंटल हेल्थ ट्रेनिंग, नॉट ट्रेनिंग, बेसिकली वो 1-on-1 सेशन, तो वो नहीं एक्सेप्ट करते। उनको एक्सेप्टेंस दिलवाना प्लस AI पे और बहुत सारी ऐसी चीज़ें कि पाकिस्तान में हमारा स्टूडेंट जो है, जो बच्चा, वो कम से कम एक स्टैंडर्ड पे आ जाए, वो नहीं है। तो करने के लिए भी बहुत कुछ है, तो बाकी अल्लाह ताला की मदद चाहिए। और आप AI के लिए भी ट्रेनिंग्स दे रही हैं? दे रही हूँ और आप खुद भी उसमें लर्निंग आपकी अपनी भी जारी है साथ हाँ, साथ साथ में लर्न कर रही होती हूँ। सो आप स्टूडेंट्स को भी यही मैसेज देंगी और बाकी हमारे व्यूअर्स को भी कि इन सब चीज़ों को साथ लेके चलें, क्योंकि फ्यूचर ये है हमारा। मैं बाकी लोगों के साथ स्टूडेंट्स को ज़रूर एक मैसेज दूंगी कि क्योंकि एक चीज़ आती है, हमारा मुस्तकबिल या किसी कौम का भी मुस्तकबिल स्टूडेंट से होते हैं। तो स्टूडेंट बजाय नेटफ्लिक्स स्टूडेंट बजाय से ही कर लें, है ना? स्टूडेंट बजाय सोशल मीडिया या डिजिटलाइजेशन की बजाय फजूल चीज़ों पे फोकस करें। उन्हें चाहिए कि अपनी लाइफ का फोकस उन प्रोडक्टिव कामों पे करें। और एक और चीज़ ज़रूर ऐड करूँगी, स्किल्स के साथ साथ आपको नॉलेज की भी ज़रूरत होती है। तो नेवर फॉरगेट कि जी फॉर्मल स्टडी आप छोड़ सकती हैं या सिर्फ आप स्किल ले लें, क्योंकि दोनों आपस में कॉम्बिनेशन होती है। तो थैंक यू सो मच मारिया, थैंक्स फॉर योर इनवाइट। थैंक यू सो मच डॉक्टर नुज़रत, आपके आने का भी इंतहा शुक्रिया। आपकी सारी स्टोरी से आई होप कि सबको बहुत मोटिवेशन भी मिली होगी। और ज़िंदगी का कोई सा भी चैलेंज हो, इंसान को कभी नहीं रुकना चाहिए, ये हमें आपसे मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग।